अच्छा जी, आपके 7वें घर में अब दो जबरदस्त प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और मार्स। बाकी जो बहुत से जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 9th हाउस में हैं। अब ये जो दो खूबसूरत प्लैनेट्स आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, ये बड़ी अमेजिंग और खूबसूरत सिचुएशन को लेकर आएंगे। एक तो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में आप लोग कुछ अच्छे फैसले भी करेंगे और कुछ फैसले आप लोगों के जज्बाती भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ में आप लोग जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक तो थोड़ा सा उनको जरा मोहतात रहने की जरूरत है। यहाँ पे रिश्ते रिलेशनशिप्स थोड़े से आपके खतरे वाले जोन में बिल्कुल जा सकते हैं, जहाँ पे इंसान इनडिसाइसिव या जज्बातीपन में आके अपने ऑलरेडी जो मैरिड सर्कल में होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत फैसले ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कंपैटिबिलिटीज की तरफ जाने के लिए कहती हूँ। एक तो खास तौर पे कंपैटिबिलिटी शादी से पहले करानी होती है, जिस वक्त अभी रिश्ता देख रहे होते हैं, रिश्ते के कमिटमेंट्स में जा रहे होते हैं, जब फाइनल रिश्ता करते हैं तब खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्कॉर्पियोज नए रिश्ते की तरफ बिल्कुल जाएंगे जो लोग सिंगल है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वो अपनी शादी में कहीं ना कहीं जज्बाती होके गलत फैसलों की तरफ जा सकते हैं, जिसको रिश्ता खत्म करना कहते हैं। और वहां पे आप लोगों के लिए बहुत जो जरूरी चीज है वो है कि अगर आप लोग ऐसे कोई खुदा न खास्ता गलत फैसलों की तरफ जाते हैं तो उस मौके में भी, क्योंकि अगर कभी जिंदगी में आपने कंपैटिबिलिटी अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादीशुदा होते हुए इमोशनल रिश्ते में होते हुए नहीं भी कराई, तो प्लीज एक दफा जरूर चेक कराएं। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं और फिर देखा जाता है कि ये शख्स आपके साथ कितना कंपैटिबल है भी कि नहीं है। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी हो तो ये टेम्परेरी फेज होता है जो कि निकल जाता है, उसमें आपको गाइड किया जाता है कि इस सब को कैसे मैनेज करें। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर ये रिश्ते खत्म होते हैं या उनको कैसे मैनेज किया जाए, उस वक्त में भी उसकी क्या रेमेडीज है, कैसे मैनेज किया जाए, क्या किया जाए, आपको बकायदा गाइड किया जाता है। तो इस वक्त में गलत फैसले लेना इंतहाई गलत हो जाता है। अब जो अच्छी बात की मैं आपको शुरू में जिस तरह मैंने कहा है वो ये है कि इस वक्त में आपके बहुत से रिश्ते आपके अब जिस जगह पे आप रह रहे होते वहां से दूर के आते हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन रिश्ते आते हैं। आपकी इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी बड़ी हैपनिंग सी हो जाती है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। जो लोग जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, वीजा इश्यूज, पासपोर्ट, कोई भी आपका इशू हो वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मैनेजेबल होगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, विच इज एक्चुअली मार्वलस। बहुत अच्छा होगा, बड़ा बेहतरीन होगा। सिर्फ आपकी जो इमोशनल लाइफ है ना वो थोड़ी सी खिटपिट होगी, जबकि आपके मिजाज इस वक्त बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन होंगे। यू विल फील गुड ऑसम। आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर या अपने ऊपर जिसको कहते हैं बहुत अच्छा वक्त देंगे, अपने आप को बड़ा अच्छा वक्त देंगे। अपनी एजुकेशन, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, या किसी भी चीज को नया सीखना, नॉलेज लेना, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। हर तरह से इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम। तो अपने इस वक्त से अपने ये जो ट्रांजिट वाला ये जो वक्त चल रहा है, ये जो वीक है खासतौर पे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जी क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, है तो अच्छा जी, आप या तो कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, कोई शेयरिंग वाला आपका काम है, या आप अपने काम को या किसी रिलेशन को में भी आप किसी एक से ज्यादा रिलेशन में भी आप हो सकते हैं। एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं आपके, कुछ इस टाइप की चीज लगती है। बट आप कंपैरिजन करते हैं, हर बात पे कंपैरिजन है। इसमें ये मेरे साथ ऐसे है तो ये मेरे साथ ऐसे है, या एक से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी में लोग नजर आते हैं। आप अपने पैसे को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बहुत से लोगों को शायद मैनेज करना होता है। मेरे समझ ऐसे लगता है कि आपको बहुत सी चीजें इस पता पे मैनेज करनी है। और
आप जो भी करते हैं ना भाई, यू आर वेरी मच मेच्योर, मेच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, एंड यस यू आर मास्टर इन योर फील्ड, वेरी गुड। आपको किसी चीज में एक न्यू विजन भी मिला है, कोई नया काम आपने शुरू किया है, कोई नया प्रोजेक्ट आपने करना शुरू किया है, आपकी पर्सनालिटी में काफी ज्यादा बेहतरी भी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। और आप मे बी यू गाइज आर क्या है, या तो 4 फैमिली मेंबर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, 4 लोगों का कोई ग्रुप है, मिलके कोई काम करते हुए दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप हो सकते हैं, या आप अपने घर में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चल रहे हैं। आप लोग बहुत से लोगों को शायद, जितना मैंने कहा ना, मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करते हुए दिखाई देते हैं, बट स्टिल यू आर अंडर प्रेशर, अंडर बर्डन। समटाइम्स में आपको बहुत इमोशनलेस शायद इस वक्त आप हुए हैं, आप इमोशंस में आने ही नहीं चाहते हैं, रेबेलियस हैं। और आपका सब कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बाय द वे बहुत ज्यादा रिबेलियस किया है। आपके आपको शायद किसी जमाने में बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, नाउ यू आर टेकिंग अदर पीपल वेरी मच फॉर ग्रांटेड। आपका दिल ही नहीं करता कि अब आप किसी के साथ अपने इमोशंस को, चीजों को बहुत ज्यादा शेयर करें। देयर इज अ बिग चेंज इन यू मे बी, ओके। और आप अपनी कोई हीलिंग वगैरह कुछ कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप शायद इससे पहले कुछ और थे, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ बिग चेंज इन यू। बहुत से लोग हैं जो, या आप बहुत से लोगों के झुंगट्टे में मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है यू आर ऑल लोन, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, मे बी यू आर आप हैं तो बहुत किसी बहुत लाइमलाइट में हैं, बहुत कुछ फेमस हैं, बहुत लाइमलाइट में हैं, बट स्टिल आप एक बड़ी डिफरेंट सी जिंदगी जी रहे हैं। आपके घर की लाइफ और बाहर की लाइफ दो डिफरेंट पहलू से नजर आते हैं। और ब्यूटीफुल, वेरी फीमेल एनर्जीज में अगर मैं आपको देखूं तो वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, और आपकी एक दुनिया ही डिफरेंट होगी। बट आप जब घर में होते हैं तो पता नहीं आपकी मुझे एनर्जीज बहुत डिफरेंट सी नजर आती हैं। और दो यू आर वेरी लवेबल, वेरी काइंड, वेरी स्वीट, बट आपने अपनी सेहत को किसी न किसी चीज में या काम में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर इमोशनल कार्ड। ओके जी, अपने आइए, आपके जिंदगी में बहुत सी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। एडजस्टमेंट्स कीजिए, बहुत सी चीजों को बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ये एक बेहतरीन टाइम है जहां पे आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें या किसी नए आइडिया को लेकर आगे की तरफ चले, और उसमें से अच्छा भी इंटरेस्टिंग, उसमें से कोई एक चीज उन लोगों के लिए भी है जो कि बेबीज की बर्थ की तरफ भी इंडिकेट करता है, लेकिन उसमें पता नहीं कोई कोई कंडीशन आएगी या कोई कंडीशनल किस्म की सिचुएशन है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज लाइलेक, पर्पल लाइलेक कलर है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,